अभिषेक, मेरे स्कूल का एक बहुत ही प्यारा फ्रेंड मुझसे कल मिलने के लिए आया। काफी बातचीत करने के बाद और गप्पे ठोकने के बाद उसने मुझे अपनी लाइफ के दो गोल बताए। पहला ये कि वो ये चाहता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसे पैसों के लिए काम करने की कोई भी रिक्वायरमेंट ना हो, जो उसके करने की इच्छा हो, जहां पे उसका मन लगे उस काम को वो करना चाहता है। सेकंड, वो ये चाहता है कि 50 साल की उम्र के बाद वो रिटायर हो जाए। काफी लोग होते होंगे 60 साल की उम्र पे रिटायर, पर उसका गोल है कि 50 की एज पे उसे रिटायर होना है। आज के दिन उसकी एज है 30 ईयर्स। जब मैंने उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई तुझे क्या लगता है, एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचने के लिए कि तुझे पैसों के लिए और काम ना करना पड़े, या फिर तू 50 साल की उम्र पर रिटायर हो जाए, इन दोनों सिचुएशन तक पहुंचने के लिए तुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? ये बाय द वे अभिषेक काफी इंटेलिजेंट बंदा है, सीए पढ़ा हुआ है। मुझे काफी बड़े कॉम्प्लिकेटेड आंसर देने लगा कि ये सब तो डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन की रेट क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, यूएस फेड क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, कैसा इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होती है। मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई कितने अमाउंट बता। आधे घंटे तक उसने मुझे घुमा दिया, पर उस अमाउंट को नहीं बता पाया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि आज के दिन जब मेरा एक बहुत ही स्मार्ट फ्रेंड जो खुद सीए है, उससे भी नहीं पता कि उसे एक्चुअली कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। आप में से भी काफी लोग हो सकते हो जिन्हें नहीं पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। बस यही कारण है कि हमें वो फिगर नहीं पता कि हम उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। जब तक आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता होगी, आप रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भागते रहेंगे और अपनी डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आज का वीडियो, काफी सारे मेरे ऐसे वीडियोस होते हैं, मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 50% लोगों को हेल्प मिलने वाली है, 60% लोगों को हेल्प मिलने वाली है। आज का एक ऐसा वीडियो है जो 100% लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, कंप्लीट रूल के साथ आपको बताऊंगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, आपको मिडिल क्लास के ट्रैप से निकल के एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जीने के लिए, आपको एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जहां पे आपको पैसे के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मन का काम कर सकते हो, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी लोगों को यह फिगर पता ही नहीं है। साथ ही मैं सिर्फ यह बात नहीं करूंगा कि कितने फिगर की रिक्वायरमेंट है, उस फिगर तक पहुंचने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और किस जरिए से आप अपने उस फिगर तक पहुंच सकते हैं और मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मुझे आपको स्क्रीन पर लेके जाना पड़ेगा, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज काफी सारे कंसेप्ट्स मुझे बेस से लेके एडवांस लेवल तक आपको समझाने पड़ेंगे, पर एक ऐसा वीडियो है जो आपके लिए बहुत काम का होगा। 10,000 होते हैं मिनिमम टारगेट्स का लाइक जो इस वीडियो में आ जाना चाहिए। लेट्स गो। सबसे पहले मुझे आपको यह बताना है कि अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इस कंप्लीट चीज को समझने के लिए आपको फायर का प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। फायर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। इस कंसेप्ट को जब आप समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉर्पस आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। मैं एग्जांपल अपने दोस्त अभिषेक का ही लेता हूं, जिसकी उम्र आज के दिन 30 साल की है, जिसका मंथली एक्सपेंडिचर आज के दिन 40,000 रुपए पर मंथ का है। अगर हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे साल का एक्सपेंडिचर हमारे लिए निकल के आता है 4.8 लाख रुपीस पर एनम। ठीक है, हर साल हम लोग 4.8 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर होता है आज के दिन। हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है 50 इयर्स की एज तक। आज हमारी है 30 साल उम्र, 50 साल की उम्र तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचना है, मतलब हमारे पास 20 साल अवेलेबल है। यहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट रफली हमारे लिए 5% पर एनम है। तो इस हिसाब से आज का जो 4.8 लाख रुपीस का पर एनम का एक्सपेंडिचर होता है, 20 साल बाद अगर हम उसे कंपाउंडेड एनुअली बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्सपेंडिचर पहुंच जाएगा 13 लाख रुपीस पर एनम पे। यहां पे मैंने हर साल कंपाउंड किया है अपने एक्सपेंडिचर को, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। 5% की रेट हमने यहां पे चूज कर ली है और इस 5% की इन्फ्लेशन की रेट को यूज करते हुए 13 लाख रुपए पर एनम का हमारा एक्सपेंडिचर होगा एट एन एज ऑफ 50 ईयर्स। अब यहां पे फायर का प्रिंसिपल आपको 3 सिंपल से रूल बताता है जो आपको अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक एकदम आराम से पहुंचा देगा। पहले रूल को हम कहते हैं लीन फायर। मतलब ये कि जितना आपका एनुअल एक्सपेंडिचर होने वाला है, मतलब हमारे केस में 13 लाख रुपीस पर एनम, मल्टीप्लाई इट बाय 20, यानी कि रफली आप कह सकते हो 2.6 करोड़ रुपीस। जब आपके पास 2.6 करोड़ का कॉर्पस हो जाता है, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पे आपको पैसे के लिए काम करना जरूरी नहीं है। काम आपको करना पड़ेगा, पर जो आप चाहो वो जॉब ले सकते हो। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाके थोड़ा एक्सपेंडिचर करते हुए, थोड़ा सा रिस्क लेते हुए रिस्किंग वाली जॉब को लेना चाहते हो जहां पे आपकी इनकम रुक जाएगी, आप फ्री हो, आप आराम से ले सकते हो। अगर आपने 2.6 करोड़ का कॉर्पस ले लिया इस कंप्लीट कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब आप एक लीन फायर की स्टेज पे पहुंच गए हो। मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पे आपको पैसे के लिए काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको काम करना पड़ेगा, पर आप अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे। इसी कंप्लीट प्रिंसिपल में हमारा सेकंड रूल आता है जिसे हम कहते हैं 4% रूल या फिर फायर।
जितना आपका एनुअल एक्सपेंडिचर होने वाला है हमारे केस में 13 लाख, अगर हम इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एक कॉर्पस का फिगर आता है 3.25 करोड़ का। जैसे ही आपका ये कॉर्पस का फिगर हो जाता है, आप आराम से आने वाले 30 से 40 इयर्स तक, यहां पे इस कंप्लीट कैलकुलेशन में अज्यूम किया जाता है कि आपका जो ये कॉर्पस है उसका रफली 4% आपका पर एनम एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इस हिसाब से कीपिंग ऑल द इफ एंड बट इन प्लेस 30 से 40 इयर्स तक का पैसा आपके पास आ चुका है, मतलब आप यहां पे रिटायर हो सकते हो। पर जो आपका पैसा इकट्ठा हुआ है, जैसे ही आपके 30 से 40 इयर्स, मतलब आप 50 साल की उम्र में रिटायर हुए, 80 से 90 इयर्स के बीच में आपका ये पैसा जीरो हो जाएगा। आप इनहेरिट कोई भी पैसा नहीं करने वाले जब आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। अब यहां पे 80 से 90 इयर्स वाली मैंने उम्र क्यों रखी है? जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, उस समय इंडिया में एवरेज एज थी 47, दैट्स इट। पर जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट होता गया, मेडिकल एडवांसमेंट होता गया, आज आप कंप्लीट गूगल पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि इंडियंस की, आपकी और हमारी एवरेज एज है 70 इयर्स प्लस। जिस लाइफस्टाइल को आप और हम जीने की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हम अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, ये ऑलरेडी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके लिए और हमारे लिए इंडिया में मेरे हिसाब से 77 78 तक पहुंच गई है। और जब हमारी बुढ़ापा आएगा, आराम से हमारी एवरेज लाइफ सारे मेडिकल एक्सपेंडिचर्स और मेडिकल एडवांसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए 85 से 90 इयर्स के बीच में होने वाली है। और इस कंप्लीट प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अगर आपने 3.25 करोड़, मतलब जितना आपका एनुअल एक्सपेंडिचर होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 25, 3.25 करोड़ को अगर आपने इकट्ठा कर लिया है, आपके पास इतना पैसा हो गया है कि आप रिटायर हो सकते हो। पर एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि अगर आप रिटायर हो गए तो जैसे ही आपकी उम्र खत्म होने के पास में होंगे, उस समय आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहां पे आप कंप्लीट फ्रीडम पे हो। आपको कोई जरूरत नहीं है पैसों के लिए काम करने के लिए। आप आराम से फाइनेंशियली रिटायर भी हो पाओगे। आपको किसी भी एक्सपेंडिचर की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हो, आप आराम से मेंटेन कर पाओगे। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फैट फायर, मतलब आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच गए हो। इस कंप्लीट कंसेप्ट में आपको क्या पढ़ना होता है? आपके एनुअल एक्सपेंडिचर को आपको मल्टीप्लाई करना होता है 50 से। हमारे केस में ये फिगर आता है 6.50 करोड़ का। ये जो बड़े बड़े फिगर्स आपको दिख रहे हैं ना, इन फिगर्स को देख के आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। मैं बिल्कुल डीप में जाके आपको बताने वाला हूं कि इन सभी फिगर को पहुंचने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे आप पहुंच सकते हो। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे अपने प्रेजेंट सैलरी या फिर इनकम के स्टेटस से, तो किस तरीके से आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आराम से पहुंच पाओगे। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में कवर कर लेंगे। पर अभी आप ये समझिए 6.5 करोड़ ये एक ऐसा फिगर हो गया। देखिए, इसके लिए मेरे को आपको छोटा सा एक कैलकुलेशन समझानी पड़ेगी। 6.5 करोड़ यानी कि पर एनम को मिलने वाले हैं यहां पे रफली आप कह सकते हो 45 लाख रुपीस। 45 लाख रुपीस कैसे मिलेंगे? 6.5 करोड़ तो आपका टोटल कॉर्पस हो गया है। अब अगर इस कॉर्पस पे आप सिर्फ और सिर्फ 7% के एफडी के इंटरेस्ट की भी बात करोगे तो रफली आपको 45 लाख रुपए पर एनम मिलने वाले हैं, जो आपके पास पैसा आ जाएगा। इसमें से आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 13 लाख का। आप यहां पे लिख सकते हो कि आपका 13 लाख का एक्सपेंडिचर हो गया। बैलेंस आपका बचा 32 लाख। 32 लाख को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका जो 6.5 करोड़ का है, इसका रफली 5% हो जाता है 32 लाख रुपीस। मतलब ये कि जो आपका 5% का इन्फ्लेशन होता है, जो हम अज्यूम कर रहे हैं इस कंप्लीट एग्जांपल पे, वितना अमाउंट आप बाय डिफॉल्ट वापस से अपने कॉर्पस में इन्वेस्ट कर पाओगे। बिकॉज आप यहां पे सिर्फ 13 लाख को यूज करने वाले हो 45 लाख रुपीस में से। बैलेंस जो 32 लाख रुपीस होता है वो 5% ऑफ द इनिशियल कॉर्पस होता है। जितना आपका कॉर्पस जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जितना कॉर्पस कम होगा उतना ही आप उस कॉर्पस में वापस से ऐड कर पा रहे हो। ये होता है आपके लिए फैट फायर का कंसेप्ट, जो आपको यूज करना होता है। इन सभी फिगर्स को तो आपने जान लिया। अब नेक्स्ट मुद्दे की बात यह होती है कि अगर मुझे 20 इयर्स में, क्योंकि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम 50 साल की उम्र में लेना है, 2.6 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचना है, तो आपको मंथली एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहां पे ले रहे हैं हम, यहां पे हमने अज्यूम किया है कि हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 13% की है। मुझे पता है कि आज के दिन आपको अपनी एसआईपी से 15, 16, 18% का भी रिटर्न मिल रहा होगा। पर जब हम लॉन्ग टर्म में जाके देखते हैं, थोड़े हमें सेफ फिगर लेने होते हैं, जो फिगर आता है 12% से लेके 13% के बीच का। यहां पे हम 20 साल की बात कर रहे हैं, तो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये समझते हुए कि 20 साल के होराइजन में कहीं ना कहीं बीच में वॉलेटिलिटी भी आएगी, बट हमारा टाइम होराइजन इतना बड़ा है कि उस वॉलेटिलिटी को हम आराम से सह सकते हैं। कंप्लीट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर 13% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से हम बात करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस फिगर तक पहुंचने के लिए 23,000 पर मंथ की एसआईपी की रिक्वायरमेंट होती है। और हम अपने
बेसिक लीन फायर के फिगर तक पहुंच जाएंगे। अगर हमें 3.25 करोड़ के फिगर तक पहुंचना है तो यहां पे हमें मंथली एसआईपी की रिक्वायरमेंट होती है 28,000 रुपीज पर मंथ, और अगर हमें फैट फायर के फिगर तक पहुंचना है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है 57,000 रुपीज पर मंथ के इन्वेस्टमेंट की। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि अनंत, ये जो फिगर्स हैं इन्वेस्टमेंट के पर मंथ के, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इस कंप्लीट कैलकुलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, थोड़े से चेंजेस करूंगा, और शायद फिर आपके लिए फिगर आराम से ऐसे आ जाएंगे जो आपको अच्छा लग जाएगा। पर उससे पहले अगर आज का ये स्पेशल वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, हमारी टीम की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। प्लस मैंने एक स्पेशल मास्टर क्लास जो पर्सनल फाइनेंस पे होने वाली है, ये मेरी लाइफ की पहली लाइव पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास है जो मैं ले रहा हूं। अगर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। 18 नवंबर को शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये मास्टर क्लास होगी। इस मास्टर क्लास के बाद आपके जितने भी पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेजॉरिटी को मैं कोशिश करूंगा कि आराम से कवर हो जाए। एक ऐसी आपको चेकलिस्ट बना के दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाए। ये कंप्लीट सिखाने के लिए किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, मास्टर क्लास रखी जा रही है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, 499 रुपीज। स्पेशल 50% का डिस्काउंट अभी हम दे रहे हैं बिकॉज ये मेरी पहली मास्टर क्लास है जो हम पर्सनल फाइनेंस पे ले रहे हैं। 2 आवर की स्पेशल मास्टर क्लास है। चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया आप सीखने वाले हो। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी कि आपका 40,000 रुपीज पर मंथ का एक्सपेंडिचर होता है। 12 महीने में मानोगे तो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4.8 लाख रुपीज का। पर अगर आज के दिन आपके पास पुरानी कंप्लीट स्लाइड पे बताए गए फिगर इन्वेस्ट करने की पैसा नहीं है, या फिर आज आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको अपना टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। आपको टाइम होराइजन बढ़ के 30 साल का टाइम होराइजन करना पड़ेगा कि एट एन एज ऑफ 60, अगर आपकी 30 साल आज के दिन उम्र है, 60 साल की एज में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको 30 साल का टाइम देना पड़ेगा। 30 साल बाद आज के दिन जो आपका 4.8 लाख रुपीस पर एनम का खर्चा होता है, 5% के इन्फ्लेशन को अगर हम कंपाउंड करते जाएंगे तो ये एक्सपेंडिचर आपके लिए 21 लाख रुपीस पर एनम का पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम तीनों फिगर निकाल देते हैं कि तीनों फिगर जो हमें निकालने हैं, चाहे वो लीन फायर का हो, चाहे वो 4% रूल हो, चाहे वो फैट फायर का हो, क्या निकलेगा, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लीन फायर की बात करते हैं, सेकेंड हम बात करेंगे 4% रूल की, थर्ड हम बात करेंगे फैट फायर की। अगर हम लीन फायर की बात करें तो बहुत सिंपल है। आपका जो एक्सपेंडिचर होने वाला है 21 लाख पर एनम, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय बहुत सिंपल सा 20। आपके सामने फिगर आ जाएगा 4.2 करोड़ का जो आपको रिक्वायरमेंट है। बाय द वे, अगर आप इस 4.2 करोड़ के फिगर को 30 साल में अचीव करना चाहते हैं तो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी 9.5 थाउजेंड ओनली। अगर आप 9.5 थाउजेंड पर मंथ इन्वेस्ट करते जाएंगे, 13% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको इक्विटी में, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि आपको मिल गया है, तो आपका 30 साल बाद कॉर्पस हो जाएगा 4.2 करोड़ का, और उसके बाद आपको अपने पैसों के लिए काम करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। इसी फिगर को अगर आप बहुत सिंपल सा 21 लाख रुपीस पर एनम को बहुत सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, आपका टोटल फिगर आ जाएगा 5.25 करोड़। और ये अचीव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है म्यूचुअल फंड एसआईपी में। और जैसे ही आप ये 5.25 करोड़ का कॉर्पस तक पहुंचते हैं, अगले 30 से 40 साल आपका एक्सपेंडिचर अपने आप बड़े आराम से जो आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उससे पूरा हो जाएगा। पर हां, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कॉर्पस को आप पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर देंगे अगर आपने इस कॉर्पस को 30 से 40 इयर्स तक यूज कर लिया, मतलब 90 साल की आपकी जब उम्र होगी। क्योंकि इस कंप्लीट सिचुएशन में 30 साल में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा आपकी एज 60 साल हो जाएगी। 30 साल 35 साल आप आराम से इस कॉर्पस को यूज कर पाएंगे, इन्फ्लेशन, आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। पर उसके बाद ये कॉर्पस आपके लिए खत्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनल आपके लिए कंसेप्ट आता है फैट फायर का, 21 लाख रुपीस पर एनम। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आपके सामने फिगर आ जाएगा 10.50 करोड़ का। एक बड़ा फिगर लग रहा है, पर बाय द वे, अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में, नॉर्मली 24,000 रुपीस पर मंथ की एसआईपी करते ही आप एक ऐसे फिगर पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको पैसों के लिए काम करने की 1% भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं। यहां पे मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन में 20 साल और 30 साल का एग्जांपल लिया है, क्योंकि इतना टाइम लेने के बाद ही हमारे पास एक ऐसे फिगर आएंगे जो नॉर्मली आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी इन्वेस्ट कर पाएगा।
अगर आप ये समझते हो कि आपके पास आज के दिन 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट करने की आज के दिन हैसियत है, आप आराम से निवेश कर सकते हो, तो हो सकता है कि आप अपने फैट फायर के फिगर को 40 साल, 35 साल या 45 साल तक की उम्र पे भी बड़े आराम से पा जाओ। पर यहां पे मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल कंप्लीट क्लैरिटी के साथ, कंप्लीट कैलकुलेशन, कंप्लीट इफ एंड बट और एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। सबसे मेन दिक्कत मिडिल क्लास की ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है। एक मैं एग्जांपल देता हूं। अभी मुझे बहुत रिसेंटली अपना एक दोस्त मिला था जो मुझे कहता कि भाई मुझे करोड़पति बनना है। मैंने कहा भाई तेरे को कितने पैसे चाहिए? उसने कहा मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, जैसे ही मुझे 10 करोड़ रुपए आएंगे मैं लाइफ में खुश हो जाऊंगा, सेटिस्फाई हो जाऊंगा। मैंने कहा अगर तुझे लाइफ में 2 करोड़ रुपए मिल गए तब क्या होगा? बोला भाई मेरे को तो 2 करोड़ से भी काम हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम तो बस 2 करोड़ दिलाने और कैसे मिलेंगे ये बता दो। अगर आपका गोल वाई क्लियर नहीं है कि आप उस गोल तक क्यों पहुंचना चाहते हो, जैसे ही आप उस गोल का 10% भी अचीव करोगे आपको लगेगा बहुत हो गया भाई, ये तो बहुत होता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। इसीलिए आपको अपने फिगर्स यहां पे, जैसे 10 करोड़ का जो मैंने फिगर यहां पे मेंशन किया था फैट फायर का, ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको लग सकता है कि 10 करोड़ का फिगर हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया, पर अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हैं, आज के दिन आपका 40,000 रुपए पर मंथ का एक्सपेंडिचर है, 30 साल आपकी उम्र है, 60 साल पे आप रिटायर होना चाहते हैं, तो इस कॉर्पस की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए और उस कॉर्पस को लेके आपको रेगुलरली रिव्यू भी करना है और स्टिक रहना है। हम क्या है, भगवान से मांग तो लेते हैं, हम तो भगवान से मान लिए 10 करोड़ रुपए, भगवान ने जैसे हमें 2 करोड़ रुपए दिए हम कहते हैं अरे भगवान बहुत हो गया, क्या बात है, मजा आ गया। अरे भैया लेकिन तुम्हारा गोल तो था 10 करोड़ पहुंचना है, तो 2 करोड़ में क्यों खुश हो रहे हो? अगर तुम 2 करोड़ पे खुश हो रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि तुम्हारे पास प्रॉपर वाई नहीं था कि तुम उस 10 करोड़ के कॉर्पस तक क्यों पहुंचना चाहते हो। सकता है आपके घर में बेटी है, अपनी बहन है, या फिर आप अपनी मां को, अपने पिता को एक ऐसी लाइफस्टाइल देना चाहते हो जो आपके लिए ड्रीम किया है। आपका ये जो वाई है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, आप अपनी कंप्लीट जर्नी में बीच में रुक के भाग नहीं जाओगे, कंप्लीट जर्नी का पार्ट बने रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का वीडियो था, लाइक करे बिना मत जाइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। और अगर मेरी पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास को आप अटेंड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको कंप्लीट लिंक्स और डिटेल्स मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड में निवेश करने में कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, सारी डिटेल्स भी आपको वापस से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।